गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास में गणित विषय में सत्र 2020-21 के लिए आज दिनांक 1 जुलाई से हम रेगुलर गणित की कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास है वो है परिमेय संख्या। आप सभी बच्चे इसमें रुचि लेकर ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाएं। जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो हमसे संपर्क करके किसी भी तरह से फ़ोन से या प्रश्न हमसे सवाल पूछें, आपका समाधान किया जाएगा। कक्षा 8 बोर्ड कक्षा है और बोर्ड कक्षा में पहला जो चैप्टर आ रहा है गणित में वो है परिमेय संख्या। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब सबसे पहले आपके सामने आता है कि ये पूर्णांक क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो, संख्याएं हमारे पास होती है। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को हम 1, 2, 3, 4 अनंत। दूसरा आता है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में हमारे पास 0 को शामिल कर दिया जाता है। 1, 2, 3, 4 अनंत। तीसरा आता है हमारे सामने पूर्णांक। पूर्णांक में हमारे पास ये पूर्ण संख्याएं तो है ही है, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत। माइनस में संख्याएं और शामिल हो जाती है, अनंत। ये तीनों संख्याएं आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब यहाँ पे बात आई कि पूर्णांक P तथा Q दोनों पूर्णांक है। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे P और Q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक में 0 भी शामिल है। इसमें शर्त क्या होती है, जो P और Q का रूप है वो ये तो अंश कहलाएगा, ये हर कहलाएगा। नीचे की साइड यानी हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ये बात इसने भी यहाँ पे लिखी है, अच्छी तरह से देखें। Q बराबर नहीं है 0। यदि आपने नीचे हर के रूप में 0 लगा दिया तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए इधर देखिए एग्जाम्पल कुछ, जैसे यहाँ मैंने अंश 0 लगा दिया, नीचे आपने 2 लगा दिया, तो इसका रिजल्ट आया 0 में किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्णांक का, 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक का भाग लगाओ 0 है। जैसे 0 में मैंने भाग लगाया -13 तो भी 0 है। 0 मैंने 25 का भाग लगाया तो भी 0 है। लेकिन किसी बच्चे ने उल्टा कर दिया, जैसे 7 है और उसमें 0 का भाग लगा दिया तो इसका रिजल्ट अनंत आएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी, परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो याद रखें, यदि आपने किसी भी पूर्णांक में, जैसे 8 है, 9, 10 के कितनी भी, माइनस की भी हो सकती है, माइनस का 8 है, उसमें यदि 0 का भाग लगा दे तो उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है और उसमें क्या आता है, अनंत। तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन ये बनती है इसकी, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ P तथा Q दोनों पूर्णांक है
क्योंकि बराबर केवल शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी अन्य कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों बिंदु आप उतार लें अच्छी तरह से। उसके बाद दूसरा हमारे सामने आता है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। इसी चैप्टर के अंदर आता है। 8वीं कक्षा में पहला जो चैप्टर है वो परिमेय संख्या का है, और इसमें पहले आएगा परिमेय संख्या, उसके बाद में प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक मैंने लिखा दिया आपको, इसको अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद में आता है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में देखिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम योज्य प्रतिलोम के बारे में देखते हैं। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में आपको क्या करना है, कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक, कोई भी भिन्न संख्या हो, जैसे यहां पे उदाहरण के लिए हम 3 ले रहे हैं, इसका योज्य प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, ये जो प्लस का 3 है इसका निशान चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस कर दीजिए और माइनस का प्लस, इतना काम है। तो प्लस का 3 है, आप -3 कर देंगे, इसको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसी तरह से जैसे माइनस का 3/4 है, तो इसका भी आप साइन चेंज करोगे, -3/4 है, तो यहाँ पे प्लस का 3/4, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगा दिया तो भी चलेगा। इसी तरह से मान लो आपने कर दिया 0/7 है, तो आपको यहाँ पे माइनस का करना पड़ेगा, माइनस का 0/7। वैसे आपको बता दूं, 0 वाले में माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि आपने लगा दिया तो भी चलेगा। तो 0/7 का योज्य प्रतिलोम 0/7 ही रहेगा। अब कई बार समस्या ये आ जाती है हमारे पास, जैसे -3 आ गया, इन दोनों के ऊपर माइनस है, इन दोनों के ऊपर, और इसका योज्य प्रतिलोम आपसे पूछ रहा है, योज्य प्रतिलोम, तो आपको क्या करना है, माइनस से माइनस ये कैंसिल करवा देना है, यानी कि प्लस बन गया है। और अब इसका योज्य प्रतिलोम आराम से लिख सकते हो, माइनस एक जगह लगाना आपको आवश्यक पड़ेगा, प्लस का 2/3 बन गया और इसको -2/3। इस तरह से योज्य प्रतिलोम कोई दिक्कत वाला प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। निशान आपको चेंज कर देने, प्लस का माइनस कर दीजिए, माइनस का प्लस। ठीक इसी तरह से गुणात्मक प्रतिलोम में चलते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम में देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे अच्छी तरह से देखना है, एक मिनट। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है आपको, जैसे 2/3 है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका व्युत्क्रम बना दीजिए, किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम में बदलना ही गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 2/3 है तो 3/2 कर दी। मान लो हमारे पास माइनस का 13/15 आ गया, तो आपको क्या करना है, 15/13 तो करना ही करना है। अब आप इस माइनस को नहीं छोड़ोगे, माइनस को कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ लगा दीजिए या ऊपर लगा सकते हो या बीच में लगा सकते हो। कहने का मतलब है संख्या का निशान रूप है वो धनात्मक या ऋणात्मक जो भी है वो का वो ही रहना चाहिए। माइनस की तो माइनस ही रहेगी, प्लस है तो प्लस ही रहेगी। जैसे इधर प्लस की थी तो प्लस ही रही है, लेकिन इसको व्युत्क्रम में लिख देते हैं। व्युत्क्रम है अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, उल्टी कर दो उसको। अब कई बार क्या होता है, जैसे 3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको उल्टा करना है तो पहले इसके नीचे 1 लगाएंगे, अब इसका आराम से ऊपर नीचे कर सकते हो, 1/3, 1/3। जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो 1/2 करेंगे हम, क्योंकि इसके नीचे 1 लगेगा और 1 लगते इसका फिर व्युत्क्रम बनेगा वो 1/2। इस तरह से हमारे ये थोड़ी सी प्रस्तावना थी। अब हम अपनी प्रश्नावली में जाते हैं, प्रश्नावली 1 में जाते हैं और इसमें हमारे पास दे रखा है प्रश्नावली 1.1। इसका पहला चैप्टर है हमारे पास, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे मैं सवाल नोट करवा रहा हूँ। उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसके अंदर जो पहला सवाल दे रखा है वो देखिए, 2/3 माइनस का 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। आराम से देखिए, माइनस 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस का 3/5 गुणा 1/6। अब इसको हम हल करेंगे तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये दोनों गुणा हो रहे हैं और उसके बाद में ये दोनों भी गुणा हो रहे हैं। इसका मतलब ये तीन ही संख्या है हमारे पास। एक संख्या ये मानी जाएगी क्योंकि ये गुणा होने पर एक संख्या बन जाएगी दोनों। एक ये 5/2 मानी जाएगी और एक ये बन जाएगी। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से हल करते हैं। इसको हल लगा दीजिए और अब देखना अच्छी तरह से। इसमें 2/3 है हमारे पास, तो यहाँ 2/3 दूसरी संख्या में देखते हैं तो 2/3 नहीं है, और इसमें भी हमारे पास 2/3 नहीं है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2/5 देखते हैं, तो ये भी हमारे पास नहीं है, 2/5 भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ इन दोनों संख्याओं में देखिए, इसमें और इसमें 3/5 यहाँ भी है और 3/5 यहाँ भी। तो इन दोनों गुणों में आपको कॉमन लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस 3/5 और इस 3/5 इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ प्लस का 3/5 है, यहाँ माइनस का 3/5। आपको प्लस या माइनस में से एक ले लेना है, चाहे प्लस का ले सकते हो चाहे माइनस का। मैंने यहाँ इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, ध्यान रखना इस तरह से, 3/5 कॉमन ले लिया है। अब बचेगा, जो बचेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे 3/5 मैंने कॉमन ले लिया है, दोनों में है, ये रहा ये रहा। अब यहाँ 3/5 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, माइनस का 2/3। और यहाँ से भी हमने 3/5 ले लिया है, ये तो बच गया क्या, एक तो माइनस का बच गया और एक 1/6। इसको क्लोज कर दीजिए। और प्लस का फिर 5/2, ये भी। दोबारा देखिए, यहाँ से इन दोनों गुणा में आपको देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो 3/5 आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी, दोनों में रह रहा है 3/5, तो मैंने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे माइनस का ले सकते हो चाहे प्लस का ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जैसे प्लस का लिया तो यहाँ पे तो माइनस का 2/3 बच गया, वो यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ क्या बचा वो देखना है, तो एक तो माइनस बच गया और एक 1/6 तो माइनस गया। उसके बाद में आप लोग 3/5 लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर इसको हल करोगे, इसका एलसीएम लघुत्तम लेना है तो 6 आया, 3 और 6 का लघुत्तम लिया 6 आया। 3 को इससे भाग देना है, 3 दूनी 6, और 2 को -2 से गुणा किया तो -4। फिर यहाँ से 6 का भाग 6 में दिया 1, 1 को -1 से गुणा किया तो -1 और प्लस का 5/2 है यार। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो 3/5 ये गुणा हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा गुणा हो जाएगा। यहाँ -4 और -1 दोनों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो -5 हो जाएंगे बटा 6। इसको आप लोग इस तरह से ब्रैकेट में रखोगे। ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि ये माइनस की संख्या और प्लस के 5/2 है। अब यहाँ से आप लोग कैंसिल भी करवा सकते हो, जैसे ये मैंने कैंसिल कर दिया, 5 से 5 कट गया और 3 से ये 2। तो यानी कि हमारे पास ये सारा कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे बचा क्या है हमारे पास, माइनस का 1/2 और इधर प्लस का 5/2 है, प्लस का 5/2 है। अब आप लोग यहाँ से लघुत्तम ले सकते हो, 2 आया, 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को -1 से गुणा किया -1, प्लस 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 5 से गुणा किया 5, और 5
प्लस के 5 है, माइनस का 1 है, तो 5 में से 1 कम किया 4/2। आपका राइट आंसर होगा इसमें। इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है। इसको आप आराम से अच्छी तरह से उतार लें। और इससे संबंधित एक सवाल है, वो आपको मैं नोट करवा देता हूँ, वो आपको घर से करना है। विशेष में दूसरा सवाल है कि आपको आराम से बैठे बैठे इसको समझ कर करना है। 2/5 गुणा माइनस का 3/7 ब्रैकेट, माइनस का 1/6 गुणा 3/2, प्लस का 1/14 गुणा 2/5। ये दूसरा सवाल है, ये आप लोग स्वयं करेंगे, ये अपना होमवर्क हो गया। उसके बाद में हम लोग इसी प्रश्नावली में 1.1 में चलते हैं, तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपको मैंने समझा दिया, वैसे तो बहुत ईजी है, आसान सा है, ध्यान से देखो। दूसरा सवाल जो दिया गया है वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक योज्य प्रतिलोम लिखिए। दूसरा सवाल है योज्य प्रतिलोम लिखिए, योज्य प्रतिलोम। इसके अंदर पहला दे रखा है, कुछ संख्या दे रखी है, वैसे बता दिया आपको 2/8 है, तो 2/8 का हल लगा के लिखेंगे यहाँ पे योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। 2/8 निशान देखते हैं तो प्लस का है, तो आपको माइनस का 2/8 कर देना है। और रही बात माइनस को चाहे 2 के साथ लगा सकते हो, चाहे 8 के साथ में लगा सकते हो, या इन दोनों के बीच में लगा सकते हो। इसी तरह से जैसे मान लो हमारे पास दूसरा है माइनस के 5/9, तो इसका हल लगा के आप करोगे -5/9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस का 5/9 है, तो आप प्लस का 5/9 करोगे। इस प्लस को लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगा दिया तो भी चलेगा। तो ये बच्चों बहुत ही इजी है, आपको केवल इसके साइन चेंज करने, निशान चेंज करने हैं। प्लस का है वो माइनस बना दीजिए, माइनस का है वो प्लस। इसके अंदर होमवर्क में ये हो जाएगा, थर्ड पर्सन है इसके अंदर 2/-9, और फोर्थ है इसके अंदर 19/-6, और एक फिफ्थ पर्सन और है वो है -3/-7। ये आप लोगों ने दूसरा पर्सन आपको करना है। इसी तरह से थर्ड पर्सन आ रहा है हमारे सामने, तो ये पहले उतारे, हम फटाफट उतार लें। तीसरा प्रश्न जो हमारे सामने है बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके अंदर लिखा है x बराबर 11/15, ये पहला है इसके अंदर थर्ड में, और x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x यहाँ भी माइनस है, बराबर x, माइनस गुणा -x बराबर x आएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा आपको हल करा के बता रहा हूँ, पहला आप लोग स्वयं करेंगे। सेकंड x बराबर -13/17, आपको x की जगह इसका मान लिखना है, बस केवल इतना ही काम करना है। सत्यापित इसमें करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले -x बराबर x, यहां माइनस लगा देते हैं हम। उसके बाद में -x, यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम। ध्यान देना अच्छी तरह से, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हमें सत्यापित करना है। तो यहाँ पे पहले माइनस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लीजिए आप लोग, और फिर माइनस है, फिर x आया है तो x का मान लिखो आप। तो यहाँ पे हमारे पास x का मान -13/17,
ये बराबर लगा के x का मान देखिए माइनस के 13/17। अच्छी तरह से देखें भैया, ये हमें सत्यापन करना है इसका। माइनस है माइनस लगा, निशान था ब्रैकेट लगा दिया, माइनस है माइनस लगा दिया, x आ गया, x का मान आपको दिया हुआ है माइनस का 13/17 और रिजल्ट हमारा माइनस 13/17 आना चाहिए। तो अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, सबसे पहले ये खुलेगा हमारा, तो माइनस और माइनस और माइनस, ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस के 13/17 माइनस 13/17 और यहाँ से अब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का 13/17 बन जाएगा, ये भी माइनस का 13/17। ये इस तरह से इसका सत्यापन होगा। दोनों सेम आना चाहिए, जो LHS है वो ही RHS आना चाहिए, तब ये सही है। इस तरह से भैया ये हमारे लिए तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। चौथा जो सवाल है अंतिम, ये अभी देखना आप आराम से, उसके बाद में हम कल देखें। चौथा सवाल है हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में आपको मैंने बता दिया है, इसमें आपको निशान, जैसे योज्य प्रतिलोम में आपको निशान चेंज करने होते हैं, वैसे गुणात्मक प्रतिलोम में आपको केवल उसको व्युत्क्रम में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे पहला सवाल बहुत ईजी है, पहले बता दिया मैंने, -13 इसको हल लगा के लिखोगे गुणात्मक प्रतिलोम, तो -13 का व्युत्क्रम लिखेंगे 1/-13, ये पहला हो गया। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं हम लोग, -13/-1 है, यहाँ पे हल लगा के लिखना है आपको गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे -13/19 है, तो केवल व्युत्क्रम में लिखेंगे 19/-13 हो जाएगा, केवल व्युत्क्रम, निशान चेंज नहीं करना। इस तरह से आपको आगे वाले सवाल को करना है। 1/5 है और इसके अंदर है -5/8 गुना -3/7 है। इसको आप ऐसा का ऐसा ही व्युत्क्रम में लिख देना है, 8/-5 हो जाएगा गुना 7/-3 हो जाएगा, ऐसा का ऐसा गुना नहीं करें। उसके बाद में फ्लिप है हमारे पास, -1 गुना -2/5 है, ये भी ऐसा ऐसा करेंगे। ये जो -1 है इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो -1/1 हो जाएगा गुना ये 5/-2 हो जाएगा, ऐसे करना है। तो 6 हमारे पास है -1। इस तरह से बच्चों ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल की कक्षा में देखेंगे। आप इसमें रुचि बढ़ाएं, और कोई भी समझ में नहीं आता तो आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।